बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत से नाराज क्यों हैं और उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। वो मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुख्तलिफ पॉलिसियों से सख्त नाला हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के इन कायदीन से नाराज क्यों हैं जो मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को चला रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं फवाद चौधरी। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में मौजें मारते रहे। वो वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात भी रहे और बड़ी सारी पॉलिसियां उनके गिर्द घूमती रहीं। बानी तहरीक इंसाफ का एतमाद हासिल करने में भी वो कामयाब रहे और बड़े ही करीबी साथी गिरदाने जाते थे। और फिर 9 मई के वाक़यात के बाद कई दिगर रहनुमाओं की तरह वो भी तहरीक इंसाफ से चले गए और जब हालात ने कुछ पलटा खाया तो फिर वो तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं। बल्कि बानी तहरीक इंसाफ के साथ उनकी जेल में मुलाकात भी हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के हवाले से पहले तो बड़े सारे लीडरान फवाद चौधरी के तहरीक इंसाफ की तरफ दोबारा आने के इशारों पर बड़े सारे बयानात देते रहे और ये बयानात बड़े तेज तुंद जारी थे। फिर कुछ तनाव में कमी आई। अब फवाद चौधरी जो कि मीडिया पर अब बहुत ज़्यादा इन हो चुके हैं, वो बड़ी सारी पॉलिसियों को क्रिटिसाइज करते हैं जो कि तहरीक इंसाफ की हैं। और अब वो तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, जो बाहर मौजूद है, जो लीड कर रही है तहरीक इंसाफ को, उनकी बड़ी सारी पॉलिसियों से फवाद चौधरी इख्तलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। फवाद चौधरी का तो कहना है कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, जो बाहर बैठी हुई है, बानी जेल के अंदर है, वो तहरीक इंसाफ के साथ कुछ अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर इत्तेहाद बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। फवाद चौधरी का एक अपना नुक्ता नजर है। उनका कहना है कि मौलाना फजल रहमान के साथ जिस तरह कुर्बत हुई थी तो इसे मजीद मजबूत और मौसर बनाकर उसे अपना अलाई बनाना चाहिए था तहरीक इंसाफ को। और इसके साथ साथ अब जो नया पंडोरा बॉक्स खुला है, जमात इस्लामी के साथ भी तहरीक इंसाफ की अब अनबन चल रही है और पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ क्रिटिसाइज कर रही हैं। इस हवाले से भी फवाद चौधरी सख्त नाराज हैं कि जमात इस्लामी को भी नहीं जाने दिया जाना चाहिए था, जमात इस्लामी को भी ऑन बोर्ड लेकर इत्तेहाद में शामिल किया जाना चाहिए था जो अपोजिशन का है। लेकिन वो इस बात पर मायूस हैं कि तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं उनकी इस नाकस पॉलिसी की वजह से ना तो फजल रहमान उस अंदाज से करीब आए, बल्कि जमात इस्लामी भी अब बहुत दूर चली गई है। तो इन सारे मामलात का ज़िम्मेदार वो तहरीक इंसाफ की इस क़यादत को गिरदाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी पॉलिसियाँ अगर कोई बेहतर होती, बेहतर मौसर अंदाज में चलती तो शायद आज जो बानी तहरीक इंसाफ अडयाला जेल में बंद हैं वो जेल में ना होते, वो बाहर होते। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।